बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ग्लॉक का 9 मिलीमीटर का पिस्टल है, ग्लॉक 43X। ये ग्लॉक की स्लिम लाइन जो है उसमें से चौथे नंबर का पिस्टल है। जैसे कि ग्लॉक 48 की वीडियो में मैंने बताया था कि 2014 में इन्होंने स्लिम लाइन स्टार्ट की, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने दो जो है ना 2014 में ब्लैक ग्लॉक 42 और ग्लॉक 43। फिर 2019 में इन्होंने दो और पिस्टल्स का इजाफ़ा किया अपनी स्लिम लाइन में, और वो थे ग्लॉक 48 और ग्लॉक 43X। अच्छा, 43X जो है वो उसमें और ग्लॉक 43 में फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी साइज़ बिल्कुल इसकी मैगज़ीन जो है और या इसका हैंडल ग्रिप जो है ये लंबी है, थोड़ा सा जो है वो उसकी मतलब लंबाई ऊंचाई जो है वो यहाँ तक होगी तकरीबन, इससे कोई 1 इंच कम, और इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है इसमें 43X में और 43 में। दूसरा जो मेन फ़र्क है वो कि ये जब 43X और 48 जब इन्होंने लॉन्च की 2019 में, तो इनकी स्लाइड्स जो हैं ये सिल्वर कलर की और जो फ्रेम ब्लैक कलर का, तो उसी साल ही जो है इन्होंने फिर इसका फ्रेम तो ऑलरेडी ब्लैक था, इन्होंने स्लाइड भी ब्लैक कलर की जो है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके साथ जैसे कि क्या वही दो मैगज़ीन आती हैं 10 राउंड की, और साथ जो है ये स्पीड लोडर लॉक, तो जैसे कि आपको पता ही है सारा, और उसके बाद ब्रश वगैरह और क्लीनिंग के लिए सारा और पेपर वर्क जो भी देते हैं वो होता है। तो दोस्तों ये जो है, अब जैसे कि मैं पहले, अगर आपने वीडियो में देखी है मेरी 48 पे मैंने बनाई थी, तो वो उसमें और इसमें फ़र्क जो है ना वो अब आपको बताता हूँ। ये ग्लॉक 48 है और ये ग्लॉक 43X है। ये देखें ऊंचाई में बिल्कुल बराबर हैं, सिर्फ लंबाई बैरल जो है इसकी थोड़ी सी, अगर आपको प्रॉपर मैं दिखा सकूं तो इतना फ़र्क है सिर्फ बैरल का, बाकी इसके अलावा कोई और नहीं फ़र्क, ना इसकी चौड़ाई में ना इसकी ऊंचाई में, सिर्फ बैरल ये इसका स्लाइड थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसकी बैरल इससे लंबी है। इसके अलावा 43 और 48 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। दोनों की जो है मैगज़ीन्स 10 राउंड्स की मैगज़ीन है, और इसका जो है, अच्छा दूसरा इसकी आज कल मैं देख रहा था, मेरे पास तो भी नहीं है, अगर मैं वैसे शायद कोशिश करूंगा हासिल करने की, कि एक कोई कंपनी है उसने इसकी मैगज़ीन बनाई है इसी जो है ना वो चौड़ाई में जो इसमें फिट हो जाती है, और उसमें पता नहीं 15 गोलियाँ 15 राउंड्स आ जाते हैं। और उन्होंने ये किया है सिर्फ ऐसे ही किया क्योंकि इसका तो अंदर तो स्टील है, उसके ऊपर प्लास्टिक की जो है ना ये ऊपर कोटिंग है, उन्होंने कोटिंग उतार के तो मैगज़ीन को थोड़ा सा जो है ना वो अंदर से चौड़ा कर दिया है, और उसमें डबल, इसमें तो ये सिंगल स्टैक मैगज़ीन है, वो डबल स्टैक है, यानी दो गोली एक इधर एक इधर। ये सिंगल स्टैक है, इसमें एक गोली एक ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ये सिंगल स्टैक, इनकी मैगज़ीन सिंगल स्टैक है, वो डबल स्टैक उन्होंने बनाई है, तो उसमें 15 जो है वो राउंड्स आ जाते हैं। तो दोस्तों अब जो है वो देखते हैं इसकी जो है स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, जो है ना इन शार्ट, कि इसकी बैरल की लेंथ जो है वो 3.41 इंच है। बैरल
यानी अगर आप मिलीमीटर में देखें तो 87 मिलीमीटर। और इसका जो है एम्प्टी मैगज़ीन के साथ इसका वेट जो है वो 1.16 पाउंड है। और अगर मैगज़ीन उतार दें तो फिर इसका जो है वो वेट वो 1.02 पाउंड रह जाता है, यानी तकरीबन 1 पाउंड समझ लें, और मैगज़ीन के साथ 1.16। दूसरा जो है इसकी ओवरऑल लेंथ, यानी यहाँ से लेके तो यहाँ तक आगे ये देखें आप, थोड़ी सी बैरल बाहर निकली हुई है, ये थोड़ा सा जो है ना ये टेल इसकी पीछे से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल जो है वो लंबाई वो 6.5 इंच है। और अगर मतलब सिर्फ स्लाइड जो है इसकी यहाँ से लेके तो यहाँ तक, मतलब इसमें ये हिस्सा भी छोड़ दें और ये थोड़ी सी जो निकली हुई है वो भी अगर छोड़ दें तो ये फिर 6.06 इंच बन जाती है, यानी तकरीबन कोई आधा इंच या उससे थोड़ा सा कम वो कम हो जाता है, यानी 6 इंच कह लें इसकी स्लाइड की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो है वो ओवरऑल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या इसकी समझ लें इधर से लेके इधर तक, ये टोटल बनती है 1.1 इंच, 1.1। और अगर इसकी स्लाइड की जो चौड़ाई है वो है मतलब 0.87 इंच, यानी 1 इंच से कम है, 0.87 इंच बनती है। और हाइट इसकी यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो 5.24 इंच बनती है, 5.24 यहाँ से लेके तो ये स्लाइड के ऊपर तक। और इसकी जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट यानी यहाँ से लेके अंदर की हिस्सा से लेके और यहाँ तक ये लाइन ऑफ साइट है। इसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो भी इसकी हाइट के तकरीबन बराबर है, वो भी 5.24 इंच ही बनती है। जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है इतनी ही इसकी लाइन ऑफ साइट है, यानी इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है जी। और अगर इसका ट्रिगर डिस्टेंस देखें, मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक, तो वो तकरीबन सभी का एक जितना ही होता है, जितने भी ग्लॉक के पिस्टल हैं वो 2.64 इंच जो है। और इसके लंबा होने की वजह से इस पे ग्रिप बड़ी अच्छी, ये देखें आपकी तीनों उंगलियां जो हैं वो इस पे सही बैठ रही हैं। और ये अच्छा दोस्तों, अब इसकी जो है आपको डिसअसेंबल करके जो है ना वो दिखाता हूँ। इसको डिसअसेंबल करने के लिए वही जैसे ग्लॉक का तरीक़ाकार है, बहुत इजी, और मैं समझता हूँ सबसे इजी जो है डिसअसेंबल करना वो ग्लॉक के पिस्टल्स को होता है। वही इनकी स्लाइड का वही साफ फायरिंग पिन, लॉक, बैरल, और ये इनका डबल जो होता है स्प्रिंग, और प्लास्टिक का गाइड रॉड। तो ये है इनका। तो इसकी बैरल उससे जो है ना, ये आपको दिखा रहा था, इससे काफ़ी छोटी है, तकरीबन 1 इंच का समझ लें जो है। इसकी बैरल लेंथ जो है वो है मतलब 3.4 इंच, और इसकी जो है 4.17 इंच जो है, 48 की बैरल लेंथ 4.17 इंच है। तो दोस्तों अब इसको रीअसेंबल करते हैं। तो ये हो गई जो है इनकी ग्लॉक की स्लिम लाइन की जो है एक और पिस्टल ग्लॉक 43X। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी ऑस्ट्रिया की बनी हुई है। अगर ऑस्ट्रिया की ना बनी होती, अमेरिका में बनी होती, तो यहाँ पे जो है USA लिखा होता है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया की बनी हुई है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसके साथ ही जो इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तो
तो इसकी फायरिंग की वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा, तो फिर आप देख के बताइएगा कि ये कैसी है, क्या है। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो अगर कुछ ख़ास की पिस्टल पे अगर आप को वीडियो देखना हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो उस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़।